हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड्स, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी वो आपको 80,000 के आसपास मिलेगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या है, कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। तो इस प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड से रिक्रूटमेंट आई है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हुआ है 13 मार्च 2024 को और 20 मार्च 2024 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। वहाँ से आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। और आगे फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 19 अप्रैल 2024। तो 19 अप्रैल 2024 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड वगैरह की जो डाउनलोडिंग डेट वगैरह दी गई है वो 30 अप्रैल 2024 है। यानी इसका एडमिट कार्ड वगैरह जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। 30 अप्रैल 2024 की डेट दी गई है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम दिया गया है आपका 11 मई 2024, 12 मई 2024 और 14 मई 2024 को। बाकी अभी रिटन एग्ज़ाम की डेट टेंटेटिव है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होगा इसमें। आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो कैटेगरी वाइज पोस्ट वगैरह बताई गई है, तो एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो पे स्केल है यानी स्टार्टिंग बेसिक आपकी सैलरी बनेगी 50,000 से स्टार्ट हो जाएगी। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 11, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 1 है और वुमेन के लिए 2 वैकेंसी है। बाकी इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीई या बीटेक किया हुआ हो इन इलेक्ट्रिकल या एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपने किया हुआ हो। और अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह कैटेगरी के कैंडिडेट हैं एससी एसटी के तो 50% मार्क्स भी चलेगा। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है। बाकी आगे और देख लेते हैं और पोस्ट को। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जिसमें कि पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 50,000। इसमें आपकी टोटल 6 पोस्ट है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। इसके लिए आपने बीई या बीटेक किया हुआ हो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ। बाकी वही ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चलेगा। मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज 28 साल है। और इसी प्रकार से असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस की पोस्ट है जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000 रुपये। टोटल 3 पोस्ट है। इसके लिए आपने बीई या बीटेक आपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने किया हुआ हो 60% अंकों के साथ। और अगर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो इसके लिए आपका इसमें अदर के लिए जो है कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया मार्क्स में। मिनिमम आपका 60% ही होगा। अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 60% ही होगा। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। और आगे देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की पोस्ट है जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000। इसके लिए टोटल 3 पोस्ट है। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हुआ कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी वगैरह में किया हुआ हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बीई या बीटेक वगैरह कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग वगैरह में किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी 60% अंकों के साथ आपने किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट की, जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 50,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। इसके लिए आपने सीए किया हुआ हो, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया और ICAA, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। साथ ही साथ आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000 और नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। इसके लिए आपने जो है 5 ईयर BArch का कोर्स किया हुआ फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 28 साल है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2। फुल टाइम MBA HR या फिर PGDM का कोर्स किया हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ। बाकी एज वगैरह सेम है। असिस्टेंट मैनेजर और पब्लिक रिलेशंस की पोस्ट है, पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसमें आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री किया हुआ हो या फिर जर्नलिज्म या फिर मास्टर इन जर्नलिज्म में आपने किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से मिनिमम 60% अंकों के साथ किया हुआ हो। मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम एज 28 साल है। बाकी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट है, जिसमें कि पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 50,000। नंबर ऑफ वैकेंसी है 1 और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 28 साल है। बाकी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, जिसमें कि पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 33,000 रुपये और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 88। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इसके इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ आपने किया हुआ हो। EWS OBC SC ST हैं तो 50% अंक। बाकी मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। और इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर SNT की पोस्ट है, जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 33,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 44। इसके लिए आपने 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने किया हुआ किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ। EWS OBC SC ST 50% अंक। मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल। और आगे है पोस्ट स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 33,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 155 और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ हो इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन वगैरह में 60% अंकों के साथ। EWS OBC SC ST के लिए आपका 50% मार्क्स है। बाकी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। आगे देख लेते हैं अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 25,000। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8 और इसके लिए आपने 3 साल का BCom का कोर्स वगैरह किया किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मिनिमम 60% अंकों के साथ। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें कि पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 25,000। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। इसके लिए आपने 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम वगैरह से किया किसी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ। और इसी के साथ साथ पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 25,000 रुपये। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म वगैरह में आपने किया हुआ किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। बाकी
मेंटेनर या इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है जिसके लिए आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 19,500 रुपये। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 78। और इसके लिए आपने ITI वगैरह या फिर इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स आपने किया हुआ हो। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 28 साल है। मेंटेनर SNT के लिए पोस्ट है जिसके लिए आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 19,500 रुपये। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 26। इसके लिए आपने ITI NCVT या फिर SCVT से किया हो इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में मिनिमम 60% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मिस्टेक हो गई है, जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, EWS के हैं और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए और SC और ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। रूल्स ऊपर की सभी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में लागू होता है, यानी ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं तो ये जो है कंडीशन सब में है। जहाँ भी जो है परसेंट की बात की गई है तो वहाँ जो है EWS OBC और जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% है, बाकी SC और ST कैंडिडेट के लिए आपके 50% मार्क्स हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। बाकी आगे हम डिटेल देख लेते हैं और क्या इसमें बताया गया है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन्स एंड SCTO पोस्ट कोड नंबर 1 और NE02 NE03 कैंडिडेट मस्ट पॉसेस डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। तो जो आपकी पोस्ट कोड NE1 है, NE02 है और NE03 इनके लिए जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन BE या BTech या BSc वगैरह आपने किया हुआ रिलेटेड फील्ड वगैरह में। और इलेक्ट्रिकल एंड SNT बट नॉट हैविंग डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, जिन भी कैंडिडेट के पास रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा नहीं है शैल नॉट बी एलिजिबल एंड कैन नॉट अप्लाई, तो वे कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं है और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, तो मेंटेनर की जो पोस्ट है उसमें पोस्ट कोड NE07 NE08 कैंडिडेट मस्ट पॉजेस IT वगैरह होना चाहिए आपका स्पेसिक ट्रेड में। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BE या BTech या BSc डिप्लोमा होना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड वगैरह में। इलेक्ट्रिकल एंड SNT बट नॉट हैविंग ITI, जिन भी कैंडिडेट के पास अगर ITI वगैरह नहीं है स्पेसिक ट्रेड में तो वे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है और वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और एक बार इसे अच्छे से एडवर्टाइजमेंट जो है ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट एज पर देयर क्वालिफिकेशंस, हाउ एवर दे मस्ट नोट डैट द रिटन टेस्ट में बी हेल्ड ऑन वन और मोर डेज। तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है डेट वगैरह आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दी जाएगी, तो आप समय समय पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी क्वालिफ़िकेशंस वगैरह के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है, थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड हैव एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अपेयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है तब तक आपका जो सारे एजुकेशंस क्वालिफ़िकेशंस है वो पूरी हो जानी चाहिए। और बाकी मिनिमम मार्क्स इन द रिक्वायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी विल बी 60% फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी। तो जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें अप्लाई करने के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं EWS और OBC कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने चाहिए। बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स चलेगा। पोस्ट कोड E01 से लेके E04, E06 से लेके E08 और NE01 से लेके NE08 इसमें मेंशन किए गए हैं। बाकी नो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड पोस्ट कोड E05। For the post of assistant company secretary post code E09 candidate should be a member of the Institute of Company Secretary of Indian with minimum 50% marks from government recognized university या institute। बाकी इसमें जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव वगैरह दिया गया है, तो इसे आप पढ़ लें एक बार।
आगे देख लेते हैं हम आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, किस प्रकार से जो है अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। और मेडिकल रिटन एग्ज़ाम के बाद जो है आपका मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह भी होगा, तो उसके लिए आप रेडी रहें। और रिटन टेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बायलैंग्वेज, क्वेश्चन पेपर बायलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे और जीके वगैरह से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 140 फॉर कैटेगरी E01 से लेके E09 और फ्रॉम NE01 से लेके NE06। ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है बराबर मार्क्स का होगा। देयर विल बी ए टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन फॉर कैटेगरी, तो 100 क्वेश्चन होंगे कैटेगरी NE07 से लेके NE08 के लिए। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो भाई नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। हर एक रॉन्ग आंसर पर 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। बाकी 2 घंटे का आपका पेपर होगा और CBT मोड में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसमें जो है बहुत लंबी डिटेल दी गई, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, तो अलग अलग पोस्ट को अलग से डिस्क्राइब किया गया है। क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या फील्ड है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान से पढ़कर ही आप अप्लाई करें, कोई भी पॉइंट्स जो है छूटे ना। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह दिया गया है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर वगैरह कहाँ पड़ेगा, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती, तो ये सारी जगहें जो हैं यहाँ पे आपका एग्ज़ाम सेंटर डाला जाएगा। तो यहाँ आपको जो है एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस चलेगा, फिर लास्ट में आपकी जो है जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड श्योरिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है आपको पहले कुछ समय के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए आपको जो है बाकी बॉन्ड वगैरह भी इसमें जो है इनके द्वारा कराया जाएगा। तो पोस्ट कोड E01 से लेके E09 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जिसमें कि आपका ट्रेनिंग कॉस्ट पड़ेगा। तो इसमें आपको ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा, कुछ समय के लिए आपकी ट्रेनिंग चलेगी जिसका आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में, जिसमें कि E01 से लेके E09 तक के लिए आपको 94,400 रुपये कॉस्ट देना होगा। NE03 पोस्ट कोड में SCTO की पोस्ट के लिए आपको 41,300 और NE01, NE02, NE04, NE05 और NE06 ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपके 35,400 रुपये कॉस्ट होगा। बाकी NE07 और NE08 मेंटेनर की पोस्ट के लिए आपका 23,600 रुपये ट्रेनिंग कॉस्ट पड़ेगा। तो इसका आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल ऑल्सो हैव टू एग्जीक्यूट ए श्योरली बॉन्ड। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए जो है बॉन्ड वगैरह बताया गया है। तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए जो आपको बॉन्ड होगा वो 3 लाख के आसपास पड़ेगा। और इसी प्रकार से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एक्सक्लूडिंग मेंटेनर की पोस्ट के लिए जो आपका बॉन्ड होगा वो आपका 1,50,000 रुपये होगा। और इसी प्रकार से आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट स्पेशली फॉर मेंटेनर के लिए आपका जो बॉन्ड होगा वो 75,000 होगा। तो इस प्रकार से बॉन्ड वगैरह भी आपसे लिया जाएगा। तो आप इसे एक बार पहले अच्छे से पढ़ें। ट्रेनिंग कॉस्ट भी है, बॉन्ड वगैरह भी है। तो जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं कर सकते हैं तो वे ही अप्लाई करें। बाकी ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड होगा आपका 2 साल का, ये सब आप देख लें। और
बाकी रिज़र्वेशन वगैरह जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको सभी कैंडिडेट को दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो SC ST और OBC कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा इसमें। और बाकी आगे देख लेते हैं हम और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह भी जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है वो आपको मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। बात यहाँ पे कर लेते हैं किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह दी गई है, इस पर जाके आपको आवेदन करना होगा। किस प्रकार से करना है सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। पासपोर्ट साइज़, कलर, फ़ोटोग्राफ वगैरह क्या साइज़ रखना है, सिग्नेचर का क्या साइज़ होना चाहिए, JPG वगैरह में फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो सारी डिटेल पढ़कर ही आप जो है आवेदन करें। बाकी आगे देख लेते हैं हम। फ़ीस चार्ज वगैरह के बारे में, तो अनरिज़र्व कैटेगरी EWS और OBC कैंडिडेट के लिए फ़ीस चार्ज रुपये रखा गया है 1180 रुपये। और इसमें बाकी SC और ST कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस चार्ज है वो 826 रुपये रखा गया है। और फ़ीस वगैरह जो है आपको रिफ़ंडेबल नहीं होगी। बाकी इसमें आगे देख लेते हैं। और तो फ़ीस वगैरह आपको किस प्रकार से सबमिट करना है उसकी डिटेल यहाँ दी गई है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है फ़ीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख लें एक बार, पहले इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड वगैरह भी रखा गया है और जो है ट्रेनिंग फ़ीस भी रखी गई है। तो आप देख लें अपने अकॉर्डिंग, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ही अप्लाई करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, इसमें जो है ये कुछ जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य हैं उनके लिए प्रमाण पत्र वगैरह भी दिया गया है। तो आप इसे भी जो है देख लें एक बार और आवेदन कर दें।